BCA सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 25 के जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके मन में बहुत सारे इस तरीके से क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस पैटर्न का होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैसेज कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। अभी मैं डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको क्या करना होगा, कितने मार्क्स में आपको पास होना है प्रैक्टिकल पेपर के, ये सारी चीज़ें पे डिस्कस करूंगा BCA सेमेस्टर 1 वालों के लिए। लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं, चूँकि इस बार जो एग्ज़ाम साथ में हो रहा है 22 जून से हो रहा है, जिसमें आपका CBCS यानी आपका जो CBCS है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें जिनका आपका सेशन है 2022 से 2025, ठीक है, और सेमेस्टर 1 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है उनका सेशन जो है 2022 से 2026। तो आज के वीडियो में दोनों को बताना एक साथ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आज के सिर्फ CBCS वालों के लिए बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको भी ज़रूरत पड़ती है कि आप भी जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्वेश्चन कैसा आएगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, तब नेक्स्ट टाइम आपके लिए भी वीडियो लाऊंगा मैं बना के कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स वालों का जिनका सेशन 2022 से 26 है उनका क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा और किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं CBCS में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं आपका जो है ये सिलेबस पे। सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस आपके सामने अगर है तो सारा पैटर्न आपका सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आप स्टूडेंट्स जो है सिलेबस देखते नहीं हैं और बस हल्ला करते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आया। सबसे पहले देखें आपका जो एग्ज़ाम होगा AECC पेपर का एग्ज़ाम होगा ना। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा AECC पेपर का एग्ज़ाम होगा, ओके। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं AECC पेपर में आपका या तो इंग्लिश होगा या फिर हिंदी होगा ना। तो इंग्लिश अगर आपका है यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपका जो एग्ज़ाम होगा फाइनल में देखें देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, यानी ग्रुप A कंपलसरी होगा और 3 क्वेश्चंस होंगे। ग्रुप A में 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स इच। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ग्रुप B में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे 20-20 नंबर का। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, आप देखें यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा 2 ग्रुप होगा। ग्रुप A AECC के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं नीचे ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ AECC जो आपका जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपका है AECC ना, ये पेपर है आपका AECC, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे AECC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम में ग्रुप 1 में पहला क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट। तो कितना हो गया 10 मार्क्स। वेरी शॉर्ट पूछा जाएगा, कितना मार्क्स हो गया 10 मार्क्स हो गया। इसको मैं एक ही लाइन में करता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। 10 मार्क्स हो गया। अब ग्रुप A में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन इक्वल टू 5 मार्क्स, ये हो गया, ठीक है ना। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का होगा। तो कितने हो गए 20 नंबर हो गए। और अब यहाँ पे जो आएगा ग्रुप बी आएगा यहाँ पे, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 20 मार्क्स इच। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको करना है यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन ओनली, 4 क्वेश्चंस ओनली। ये क्लियर है कंसेप्ट। 4 तो 4 का नंबर कितना हो जाएगा 80, 20 चौके 80। अब आपको अगर आप सारे को कैलकुलेट करेंगे 10 5 15 5 20 और 80 कितना हो गया 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का आपका AECC का एग्ज़ाम आएगा और सिलेबस आपके सामने है। जैसे अगर इसको ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 100 मार्क्स कहाँ पे, ये वाला देखें। और आपको पास होना है कितने में 40 में, आपको 40 नंबर लाना है पास होने के लिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो। AECC आपके इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप दोनों का जो है कंसेप्ट ये पैटर्न सेम है, आप देख सकते हैं, सिलेबस भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं कोर पेपर में, जिन लोगों को स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कोर पेपर में है। तो कोर पेपर 1, सेमेस्टर 1 में 2 कोर पेपर हैं। कोर पेपर 1 में आपका 15 नंबर का मिड सेम हो चुका होगा कॉलेज लेवल से, और 60 नंबर का आपका एंड सेम एग्ज़ाम होगा, तो ये 75 हो गए, और 25 नंबर का जो होगा आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो 75 में आपको पास होना है 30 नंबर में, ये क्लियर है। अब एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसा आएगा, यहाँ देखिए एंड सेम एग्ज़ाम, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ए कंपलसरी है, 2 ग्रुप होगा ए और बी, ठीक है। ग्रुप ए में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यहाँ देखिए 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्वेश्चन और 1 मार्क्स, या तो ऑब्जेक्टिव होंगे ऑप्शन के साथ, या आपको एक लाइन का लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स, यानी ग्रुप ए में 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो कितना हो गया 10 और 5 15 नंबर हो गया। ग्रुप बी में जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको करना है 3, तो हर क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा 15 नंबर होगा, ठीक है। उसमें से आपको 3 करना तो 45। इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ ऐसे करके। यहाँ पर आप देखेंगे कोर 1 एंड कोर 2 दोनों के लिए सेम पैटर्न है, कोर 1 एंड कोर 2 के लिए। इसमें आपको मैं इधर ले चलता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रुप ए। सबसे पहले ग्रुप ए होगा, ग्रुप ए में आपका क्वेश्चन होगा सबसे पहले 1 में 10 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स, ठीक है। और इसी का ग्रुप ए का 2 क्वेश्चन में होगा एक क्वेश्चन होगा, और ये हो जाएगा 5 नंबर का, तो कितना हो गया 5 मार्क्स का हो गया, दोनों मिला के 15 नंबर हो गया। अब ग्रुप बी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप बी में हो जाएगा हमारा, ग्रुप बी में चेक कर लेते हैं। ग्रुप बी विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन में आपको 3 करना है, 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 3 क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का मार्क्स, एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना 15 नंबर, तो 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 प्लस ये वाला ग्रुप 2 नंबर का 5 प्लस ग्रुप ए का 1 नंबर 10, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 45 5 50 10 60। तो एंड से में एग्जाम जो कोर 1 या कोर 2 पेपर का 60 नंबर का होगा, 60 में आपने 60 और प्लस 75 आपका मिड सेम है, 15 मिड सेम है, दोनों मिला के 75 होगा, जिसमें आपको एग्जाम में पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। बट आप सिर्फ 30 नंबर के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश करें 60 है तो 50 प्लस मार्क्स आप लाएं, तब आपका जो है डिवीज़न या परसेंटेज ज़्यादा आएगा फाइनल में, ठीक है। तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया कोर 1 का और कोर 2 का। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस यूनिट से ज़्यादा आएगा और कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उस वक्त फोकस किया जाता है जब आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है। अब बिना सिलेबस पढ़े आप एग्ज़ाम के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना चाहते हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से पढ़ें कौन सा पढ़ें। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि यहाँ पे आपका ये पूछा जाए कंडीशनल स्टेटमेंट, बट एग्ज़ाम में आपका यहाँ से आ गया ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो जस्ट एक गेस होता है, गेस किस हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो आपको एग्ज़ाम के पहले मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 70 से 80% चांस है आने के। लेकिन उसके पहले जब आपके पास टाइम है, अभी 10 से 12 दिन टाइम है, आप पहले सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे, सिलेबस को ओवरव्यू करें, जो जिस पे आपको प्रॉब्लम होता है, जिस टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आता, मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगा। तो ये कोर 1 का हो गया। कोर 2 में भी अगर आप देखते हैं तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपने बेसिक पहला चैप्टर पढ़ा ही नहीं, तो अगर मैं इंपॉर्टेंट दे भी दूँ यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा जितने भी यूनिट है 2 3 4 5 जो भी यूनिट है ना, सारा यूनिट डिपेंड करता है आपका यूनिट 1, क्योंकि सिलेबस डिज़ाइन ऐसे किया जाता है लेवल वाइज। जब तक आप 1 लेवल नहीं पढ़ेंगे आपको 3 लेवल समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 0-1 का खेल है ना, और 0-1 आपको समझाया गया है, ये सारे इधर कॉम्बिनेशन सर्किट पे, लॉजिक गेट पे समझाया गया है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में मल्टीप्लेक्सर आता है, एग्जाम में 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें, तो जब तक आप 0-1 समझ में नहीं आता, कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आता, तो फिर आपको मल्टीप्लेक्सर समझ में नहीं आएगा।
आपको फ्लिप फ्लॉप से एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन आप सिक्वेंशियल सर्किट की कंसेप्ट ही नहीं आपको पता, तो फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। डेफिनेटली मैं बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन पहले आप बेसिक को जरूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़े हैं, क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे, तो अभी भी टाइम है, आप अभी भी इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे 01 कैसे होता है, फिर कर्नप मैप क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का हमने बना रखा है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से हमने बना रखा है, मल्टीप्लेक्सर है, इनकोडर है, डिकोडर, वो सारी चीज़ें मैंने बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ, बट आप नहीं पढ़ते हैं तो लॉस आपको होगा। इसलिए एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होना है, अच्छे मार्क्स अचीव करना है, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना होगा। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अपने टाइम को, कीमती समय को आप नहीं लगाएंगे, तो फिर मुश्किल है कि आप कहीं आगे जाके कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, मैं आपको डिमोलाइज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पूरा पढ़िए, फोकस कीजिए, और फिर 3-4 दिन के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।